कुंभ राशि वालों, सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, मायने रखता है आगे बढ़ने का साहस। साल 2025 के इन आखिरी पलों में यह विचार ही वह नींव है जिस पर आपको खड़ा होना है। हम एक महत्वपूर्ण संधिकाल में प्रवेश कर रहे हैं। 2025 अपनी विदाई ले रहा है और 2026 नई ऊर्जा के साथ द्वार खटखटा रहा है। नमस्कार। यदि आपकी राशि या लग्न कुंभ है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज हम केवल एक साधारण साप्ताहिक भविष्यफल की बात नहीं करेंगे। हम विश्लेषण करेंगे 23 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक के उस विशेष कालखंड का जो आपके आने वाले पूरे साल की दशा और दिशा तय कर सकता है। तो चलिए 2025 के इन आखिरी 9 दिनों के गणित को समझते हैं और देखते हैं कि सितारे आपके लिए क्या संदेश लाए हैं। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थितियां सामने हैं। आपके लग्न यानी पहले भाव में राहु स्थित हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको महत्वाकांक्षी बनाता है, आपको कुछ नया करने की प्रेरणा देता है, लेकिन कभी कभी यह आपको थोड़ा भटका भी सकता है। आपके मन में एक तरह का भ्रम, एक तरह की अनिश्चितता पैदा कर सकता है। और इसके बिल्कुल सामने आपके 7वें भाव में केतु बैठे हैं जो रिश्तों में एक तरह का वैराग्य या अनजान सी दूरी ला सकते हैं। आपके राशि स्वामी जो शनिदेव हैं वो आपके दूसरे भाव में मीन राशि में स्थित हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। यह दिखाता है कि आपका ध्यान अभी आपकी बचत, आपकी आर्थिक स्थिरता, आपकी वाणी और आपके परिवार पर केंद्रित है। शनिदेव यहां आपको अनुशासित रहने और कुछ सोच समझकर खर्च करने की सलाह दे रहे हैं। और तो और आपके 5वें भाव में गुरु हैं जो कि मिथुन राशि में है और वो वक्री हैं। गुरु का वक्री होना अक्सर यह दर्शाता है कि भाग्य के मामले में थोड़ी धीमी गति आ सकती है या जो चीजें पहले से चल रही हैं उन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक और सबसे प्रभावशाली खबर की। यह सबसे बड़ी खबर है आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव से जुड़ी हुई। 11वां भाव दोस्तों होता है आमदनी का, लाभ का, इच्छाओं की पूर्ति का, बड़े नेटवर्क का और सामाजिक प्रतिष्ठा का। इस समय वहां पहले से ही सूर्य जो एक प्रज्ञा और आदर्श का प्रतीक है और मंगल जो ऊर्जा और साहस का दाता है मौजूद है। इसके साथ ही शुक्र भी वहां आ चुके हैं जो प्रेम, शांति और समझौता लाता है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर वो है 29 दिसंबर की सुबह 8 बजे जब बुध जो कि बुद्धि, व्यापार और संचार का ग्रह है वो भी इसी 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सोचिए, एक ही भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये 4 मुख्य ग्रहों का यहां एक साथ होना एक बहुत ही शक्तिशाली जमावड़ा बनाता है। इसका सीधा मतलब है कि साल का अंत आपके लिए आर्थिक लाभ, सामाजिक सफलता और इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक बहुत ही उज्जवल और आशाजनक परिदृश्य बना रहा है। यह आपके साल को एक शानदार समापन दे सकता है। लेकिन इस भीड़ से पहले हमें यह भी देखना होगा कि हफ्ते की शुरुआत में जब चंद्रमा 12वें भाव में होंगे तब कैसा माहौल रहेगा। तो बिना देरी किए आइए तारीख दर तारीख और हर भाव में ग्रहों के प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए हमारी यात्रा शुरू करते हैं 23 दिसंबर मंगलवार से। इस दिन चंद्रमा आपके 12वें भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, 12वां भाव वैदिक ज्योतिष में काफी जटिल माना जाता है। यह व्यय का भाव है, अलगाव का भाव है, आध्यात्मिक कार्यों का भाव है और कभी कभी अनजान भय का भी। जब चंद्रमा यहां होंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन थोड़ा शांत, थोड़ा थका हुआ और शायद थोड़ा दुनिया से कटा हुआ है। आपको रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा अलग महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है जैसे आपका मन अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा है, कुछ विश्लेषण कर रहा है। बाहरी दुनिया से थोड़ा अलगाव महसूस हो सकता है। शारीरिक ऊर्जा भी थोड़ी कम महसूस हो सकती है। यह समय आत्मचिंतन का है, बाहरी क्रियाओं का नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिष चार्ट में यह समय निर्णय स्थगित चरण के रूप में चिह्नित किया गया है। ज्योतिषीय रूप से यह समय ऐसा है जब आपको बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए। अगर आप कोई नया अनुबंध साइन करने वाले हैं, कोई बड़ा व्यापारिक सौदा पक्का करने वाले हैं या कोई बहुत महत्वपूर्ण हाँ या ना वाला निर्णय लेना चाहते हैं तो कृपया धैर्य रखें। इनको 24 दिसंबर की शाम तक या उसके बाद तक के लिए टाल दें। 23 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है। कुंभ राशि वालों के लिए यह एक उत्तम समय है कि आप अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को भगवान गणेश को सौंप दें। उनकी पूजा अर्चना करना, उन्हें मोदक अर्पण करना
और ऊं गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करना आपको मानसिक शांति देगा और इस निर्णय स्थगित वाले चरण से गुजरने में मदद करेगा। खर्च होने की संभावना है, लेकिन यह खर्च यदि आध्यात्मिक कार्यों या दान में हो तो सर्वोत्तम है। अब देखते हैं 24 दिसंबर का दिन। दिन के समय तक यानी रात के 8 बजे तक चंद्रमा अभी भी आपके 12वें भाव में ही रहेंगे, तो वही सावधानी और वही रुकी हुई ऊर्जा बनी रहेगी। हो सकता है आप किसी खास निर्णय को लेकर थोड़ा भ्रमित या अटका हुआ महसूस करें। यह एक संकेत है कि चीजों में जल्दबाजी ना करें, उन्हें अपने आप होने दें। लेकिन जैसे ही रात के 8 बजेंगे यह माहौल बदलेगा। चंद्रमा आपके अपने लग्न में प्रवेश करेंगे और जब चंद्रमा आपके लग्न में आते हैं तो यह आपके दिमाग को स्पष्ट करता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको अपनी पहचान से जोड़ता है। अचानक आपको लगेगा कि धुंध छंट गई है और आप एक नए होश और उत्साह के साथ खुद को महसूस करेंगे। महत्वपूर्ण चर्चाओं या निर्णयों के लिए शाम के बाद का समय अब ज्यादा अनुकूल हो जाएगा। अब आते हैं उस समय पर जब हम क्रिसमस का त्योहार भी मना रहे हैं, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर। इस दौरान चंद्रमा आपके पहले भाव में ही रहेंगे और यहां पर पहले से ही राहु मौजूद हैं। इसका मतलब है कि आपके लिए इन दिनों में पूरा ध्यान बिल्कुल आप पर रहेगा। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य और आपके व्यक्तिगत निर्णय सबसे ऊपर होंगे। चंद्रमा और राहु का यहां एक साथ होना आपको आकर्षण के केंद्र में लाएगा। आप अधिक मुखर और दृश्यमान महसूस करेंगे। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आपका करिश्मा ऊंचाई पर होगा। यह समय आत्म अभिव्यक्ति के लिए और अपनी व्यक्तिगत पहचान को दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन राहु का प्रभाव कभी कभी भ्रम या अति आत्मविश्वास भी ला सकता है। आप थोड़े ज्यादा भावुक हो सकते हैं या अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ा ज्यादा जोर लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि इस ऊर्जा को नियंत्रण में रखा जाए। अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान और गहरी सांस लेने के व्यायाम बहुत फायदेमंद होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से सिर दर्द या थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। अब देखते हैं 26 दिसंबर को। चार्ट में यह दिन व्यापार के लिए सर्वोत्तम समय के रूप में चिह्नित किया गया है। आपका लग्न मजबूत है और जब आपका लग्न मजबूत होता है तो आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कोई प्रस्ताव दे रहे हैं या अपने करियर में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत शुभ है। लोग नेतृत्व के लिए आपकी तरफ देखेंगे। इस ऊर्जा को अपने व्यक्तिगत एजेंडे को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करें। एक तरफ आपका लग्न मजबूत है तो दूसरी तरफ आपके 7वें भाव में केतु बैठे हैं। इसका मतलब है कि जब आप अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा दिखा रहे होंगे तो अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है या उनकी बातों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति आ सकती है। तो अपने व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल करते हुए अपने रिश्तों का भी ख्याल रखें, उन्हें समझें और उनकी बातों को भी महत्व दें। अब हम प्रवेश करते हैं वीकेंड में। 27 दिसंबर और 28 दिसंबर एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है। शनिवार की सुबह 3 बजे चंद्रमा आपके दूसरे भाव में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पहले से ही आपके राशि स्वामी शनिदेव बैठे हैं। जब चंद्रमा और शनिदेव एक साथ आते हैं तो माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। यह मस्ती मजाक का समय नहीं बल्कि वास्तविकता की जांच का समय है। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का होता है। शनि की मौजूदगी यहां आपको अपनी बचत, अपने खर्चों और अपनी वित्तीय योजना पर गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी। आप अपने पैसे को लेकर अधिक सचेत रहेंगे। हो सकता है आप अपने बैंक स्टेटमेंट चेक करें, लंबी अवधि की निवेश योजनाओं पर विचार करें और नए साल में पैसा बचाने के लिए अनुशासित रणनीतियां बनाएं। परिवार में भी कुछ गंभीर बातचीत हो सकती है। बड़ों के साथ कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है जहां आपको उनकी सलाह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी रखें अपनी वाणी को लेकर। शनिदेव कभी कभी आपकी बातों को थोड़ा कठोर, थोड़ा तीखा बना देते हैं बिना आपके जाने। आप सच बोल रहे होंगे लेकिन उस सच को कहने का तरीका ऐसा हो सकता है कि सुनने वाले को वो कड़वा लगे। इस समय में कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें, बोलने से पहले तोलें और अगर हो सके तो अपनी वाणी में थोड़ी मिठास घोलने की कोशिश करें। चार्ट में इस समय के लिए तनाव का उल्लेख किया गया है। शनि का प्रभाव थोड़ा भारीपन महसूस करवा सकता है। इस समय में आराम करने पर ध्यान दें, अच्छा और हल्का भोजन करें। संवेदनशील पेट की शिकायत हो सकती है, इसलिए बाहर का खाना टालना ही बेहतर होगा। पारंपरिक और घर के बने खाने पर टिके रहें, प्रयोग करने से बचें। और अब आते हैं उस समय पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था।
यह हमारी यात्रा का सबसे शक्तिशाली, सबसे सुनहरा चरण है। 29 दिसंबर सोमवार। यह दिन आपके लिए एक पावर डे साबित होने वाला है। इस दिन दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। पहली, बुध, जो बुद्धि, व्यापार, संचार और विश्लेषण के ग्रह हैं, वो वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 8 बजे। दूसरी, सुबह 8 बजे ही चंद्रमा भी मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यहां 5वें भाव में स्थित गुरु के साथ मिलकर वो गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। दोस्तों, अब आपके 11वें भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये 4 प्रमुख ग्रह एक साथ हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली स्टेलियम है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का, आपकी आमदनी का, आपके बड़े सपनों का भाव है। जब इतने सारे ग्रह यहां एकत्रित होंगे तो इसका मतलब है कि आपके लिए अवसरों का एक बड़ा भंडार खुलने वाला है। अगर आप किसी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, किसी बोनस की उम्मीद कर रहे हैं, किसी बड़ी डील को फाइनल करना चाहते हैं या अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। आपकी आमदनी में इजाफा होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यह अपनी आर्थिक इच्छाओं को पूरा करने का समय है। सूर्य और मंगल की उपस्थिति आपको नेतृत्व और निर्णायक कार्रवाई का साहस देगी, जबकि शुक्र और बुध आपके नेटवर्किंग को सुगम और सफल बनाएंगे। नए संपर्क बनेंगे, पुराने संपर्कों से फायदा मिलेगा। आपको सामाजिक दायरे में इज्जत और पहचान मिलेगी। चंद्रमा का 3रे भाव में होना और गजकेसरी योग बनाना आपको असाधारण संचार कौशल देगा। आप अपनी बात को बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया या लेखन क्षेत्र में हैं, तो यह समय आपके लिए वरदान है। छोटी यात्राएं भी फायदेमंद हो सकती हैं। अब देखते हैं 30 दिसंबर का दिन। इस दिन भी चंद्रमा आपके 3रे भाव में ही रहेंगे। वही उच्च ऊर्जा, वही संचार का जोर। अगर आपको कुछ भी महत्वपूर्ण चर्चा करनी है, कोई प्रस्ताव जमा करना है या किसी भी तरह का संचार करना है, यह दिन भी बहुत शुभ है। भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ बातचीत भी बढ़ेगी। आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन एक उत्पादक और फलदायी व्यस्तता होगी। और अब हम पहुंचते हैं साल के आखिरी दिन पर, 31 दिसंबर बुधवार। सुबह 9:30 चंद्रमा मीन राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है कि जैसे ही हम नए साल में कदम रखने वाले होंगे, आपका ध्यान घर, परिवार और सुख सुविधा की तरफ जाएगा। जब पूरी दुनिया बाहर शोर शराबे में नया साल मनाएगी, कुंभ राशि वाले एक शांत और सुकून भरे माहौल को पसंद करेंगे। हो सकता है बड़ी पार्टी आपको पसंद ना आए। इसके बजाय आप घर पर करीबी दोस्तों या परिवार के साथ एक स्नेहपूर्ण मिलन समारोह पसंद करेंगे। अच्छा खाना, दिल से दिल की बातें और अपनेपन का एहसास आपकी प्राथमिकता होगी। चौथा भाव घर और मां का भी होता है। इस समय में आप घर में अच्छा माहौल महसूस करेंगे। मां या घर के बुजुर्गों से बनती रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि 11वें भाव में 4 ग्रहों की उपस्थिति के कारण आप नए साल का स्वागत एक बहुत ही आशावादी और सुरक्षित भावना के साथ करेंगे। आपको उपलब्धि का एहसास होगा और आप बहुत उम्मीद के साथ भविष्य की ओर देखेंगे। यह दिन घर में शांति और समझौता लाने के लिए सर्वोत्तम है। अगर घर में कोई छोटी मोटी अनबन चल रही थी, तो उसे सुलझाने का यह सही समय है। अब मैं अपनी विशेष बात करना चाहता हूं हमारी शक्ति स्वरूपा, हमारी गृहिणियों और होम मेकर्स से। आप घर की नींव हैं और ग्रहों का प्रभाव जब आप पर पड़ता है तो उसका असर पूरे घर पर दिखता है। इस आखिरी हफ्ते में आपके लिए कुछ बेहद खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। माताओं और बहनों, 23 और 24 तारीख को चंद्रमा 12वें भाव में है। इसका मतलब है कि आपको बिना वजह की थकान महसूस हो सकती है। घर के काम कभी खत्म नहीं होते, लेकिन इन 2 दिनों में कृपया करके खुद को सुपर वुमन बनाने की कोशिश न करें। अगर घर थोड़ा बिखरा भी है तो रहने दें। विनायक चतुर्थी है, थोड़ा समय पूजा में लगाएं और आराम करें। इसके बाद 25 और 26 दिसंबर को चंद्रमा आपके लग्न में राहु के साथ हैं। यह समय है थोड़ा स्वार्थी होने का, अच्छे तरीके से। आप हमेशा पति और बच्चों के बारे में सोचती हैं, लेकिन इन 2 दिनों में राहु आपको कह रहा है कि खुद पर ध्यान दें। पार्लर जाएं, अपने लिए कोई नई ड्रेस खरीदें या बस वो करें जो आपको खुशी देता है। लेकिन एक सावधानी, राहु और केतु का अक्ष 7वें भाव में केतु है। इस दौरान हो सकता है आपको अपने पति का व्यवहार थोड़ा रूखा लगे या उनसे शिकायत हो। इस बात को दिल पर न लें और न ही शक पैदा होने दें। यह सिर्फ ग्रहों का खेल है, रिश्ता वैसा ही मजबूत है। वीकेंड पर जब शनिदेव दूसरे भाव में आएंगे तो घर के खर्चों को लेकर चिंता हो सकती है। नए साल के लिए बचत का प्लान बनाने का यह सबसे अच्छा समय है। लेकिन सबसे जरूरी बात,
सास बहू या परिवार के बीच संवाद। शनि आपकी बोली को थोड़ा सख्त कर सकते हैं। अगर ससुराल पक्ष से कोई बात हो तो कोशिश करें कि शांत रहें। आपकी एक कड़वी बात घर का माहौल खराब कर सकती है। मौन इस समय सबसे बड़ा हथियार है। और अंत में खुशखबरी। 29 दिसंबर से जब 11वें भाव में 4 ग्रह होंगे तो आपके सामाजिक दायरे में आपकी वाहवाही होगी। अगर आप कोई किटी पार्टी होस्ट करना चाहती हैं या रिश्तेदारों को बुलाना चाहती हैं तो यह सबसे अच्छा समय है। आपको अपने पति से कोई कीमती तोहफा मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं क्योंकि शुक्र लाभ भाव में है। 31 तारीख की शाम को घर को सजाएं, अच्छा खाना बनाएं। आपका घर स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। तो मेरे प्रिय कुंभ राशि वालों, चलिए इस आखिरी हफ्ते की मुख्य बातों को एक बार फिर सारांशित कर लेते हैं। 23 दिसंबर और 24 दिसंबर की शाम तक का समय निर्णय स्थगित चरण है। कृपया कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले धैर्य रखें और सोच समझकर फैसला करें। आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान दें। उसके बाद 25 और 26 दिसंबर को आपका लग्न बहुत मजबूत रहेगा। यह आपके लिए आत्म प्रचार, आत्मविश्वास बढ़ाने और व्यापार वृद्धि का समय है। और 29 दिसंबर यह दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बुध का 11वें भाव में प्रवेश 4 ग्रहों की युति के साथ आपके लिए आर्थिक लाभ, नेटवर्किंग के अवसर और इच्छाओं की पूर्ति का द्वार खोलेगा। इस मौके को हाथ से न जाने दें। लेकिन 27 और 28 दिसंबर को शनि और चंद्रमा की युति आपको थोड़ा आरक्षित और गंभीर बना सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। सबसे बड़ी सावधानी यह है कि लग्न में राहु और 7वें भाव में केतु का योग आपको बाहरी उपलब्धियों पर बहुत फोकस करवा सकता है। लेकिन इसके कारण आप अपने रिश्तों को नजरअंदाज न करें। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। अहंकार के टकराव से बचें। ग्रहों के प्रभाव को सामंजस्य में लाने और उनके शुभ परिणामों को बढ़ाने के लिए यहां कुछ सरल और प्रभावी उपाय हैं जो आपके लिए खास हैं। सबसे पहला उपाय 23 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है। ऊंगम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके मन को शांत करेगा और निर्णय स्थगित चरण में आपको मार्गदर्शन देगा। दूसरा उपाय शनिवार यानी 27 दिसंबर को शनि का प्रभाव ज्यादा रहेगा। शाम को किसी पीड़ित या जरूरतमंद को भोजन कराएं या छायादान करें। अगर यह संभव न हो तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। यह शनि देव की कृपा बरसाएगा और आपकी वाणी में मिठास लाएगा। तीसरा उपाय बुध देव को प्रसन्न करने के लिए और उनके शुभ फल पाने के लिए 29 दिसंबर से हरा चारा गाय को खिलाएं। अगर यह भी संभव न हो तो पक्षियों को दाना दें। यह आपके नेटवर्किंग और व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ावा देगा। हरी मूंग की दाल का दान भी बहुत शुभ होता है। मेरे प्यारे कुंभ राशि के जातकों, साल 2025 जा रहा है, लेकिन वो अपने साथ आपके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली आर्थिक और सामाजिक अवसर का दरवाजा खोलकर जा रहा है। इस आखिरी हफ्ते का हर पल, हर घड़ी आपके लिए कुछ नया, कुछ अच्छा लेकर आने वाली है। बस अपने अंदर के संयम को बनाए रखें और बाहरी अवसर को पकड़ने के लिए तैयार रहें। मेरी यही कामना है कि आपका यह समय शांति, समृद्धि और खुशियों से भरा रहे। आने वाला साल 2026 आपके लिए और भी ज्यादा सफलता, स्वास्थ्य और आनंद लेकर आए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो और आपको लगा हो कि यह वीडियो आपके लिए मददगार है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने कुंभ राशि के मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नए साल में एक नए और भी विस्तृत राशिफल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव।